नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज आपको डेंजर के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसा डेंजर जो हमारा धंधा बदल देता है, हमारा जिंदगी बदल देता है। लेकिन कितने डेंजर बताऊंगा? 10 डेंजर बताने वाला हूँ। ये डेंजर के कारण बहुत कुछ या तो बहुत ऊपर हो जाएगा या फिर बहुत नीचे हो जाएगा। मतलब क्राइसिस है, ऐसा क्राइसिस जिसके कारण दुनिया उलट पुलट हो जाए। तो वो 10 तरीके के क्राइसिस होते हैं। सबसे पहला है हेल्थ। कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से काम जरूर करते रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाती है। और हेल्थ में जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर वो व्यापार कर रहा है तो बिजनेस में भी उसका पूरा होश चला जाता है। उसको लगता है पहले जिंदा रह लूं, उसके बाद काम कर लूं। लेकिन जब वो काम करता रहता है ना, उस समय उसको लगता है कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब हेल्थ एक ऐसा क्राइसिस है जो क्राइसिस आपका जिंदगी बदल सकता है, धंधा बदल सकता है, सोच बदल सकता है, कई बार तो कुछ और भी हो सकता है। इसीलिए हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने का जरूरत है। अगर आप फिट रहोगे तो फिर जीतोगे हमेशा। दूसरा है टेक्नोलॉजी क्राइसिस। टेक्नोलॉजी क्राइसिस मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए रेडी नहीं है। हम लोग पुराने ढर्रे पे अपना धंधा करते रहते हैं, लेकिन अचानक से टेक्नोलॉजी आ जाती है, सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बोलते हैं भैया हम तो नहीं लेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो ऐसे ही जिएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी आपको उड़ा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फल वाले जो रहते हैं ना, वो भी आप देखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर हम तो खाली कैश दोगे तो लेंगे। उसी के बगल वाला फल वाला 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा होगा, 1 रुपए एक्स्ट्रा महंगा होगा, लेकिन उसके पास में यूपीआई का व्यवस्था है, उसके पास में क्यूआर कोड है। वहां पर जाकर लोग लेना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी उसने अपनाया। और लोगों के साथ में धंधे को अगर जोड़ना है तो टेक्नोलॉजी को भी हम लोग को एज ए कनेक्टर यूज करना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी आ गया, आप टेक्नोलॉजी में नहीं आए तो टेक्नोलॉजी आपकी ऊपर से निकल जाएगा, धंधा नीचे से चला जाएगा। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस। ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डेंजर, ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी परेशानी जिसके कारण बिजनेस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है। जैसे कोई धंधा बिक गया, कोई नया धंधा खरीद लिया, कोई टेक ओवर हो गया, कोई मर्जर हो गया, कोई डीमर्जर हो गया, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे बड़ा लीडर है वो लीडर ही दूसरे कंपनी में चला गया, सीईओ, जिसके कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाए तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस हो जाता है, लीडरशिप क्राइसिस हो जाता है। चौथा क्राइसिस है वायलेंस, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, या फिर कुछ ऐसा जो कि फिजिकल है। वायलेंस फिजिकल है जिसके कारण मेंटल ट्रॉमा तो बाद में, पहले फिजिकल ट्रॉमा होता है। और ऐसा क्राइसिस अगर आ गया किसी भी कारण से, चाहे वो किसी दंगे फसाद के कारण आया हो या फिर पर्सनल दुश्मनी के कारण आया हो, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वायलेंस के चक्कर में पड़ने का जरूरत नहीं है। जहां पर जितना पॉसिबल हो वायलेंस से बचने का कोशिश करिएगा। भले पावर आज आपके पास में, लेकिन कोई और असुविधा कर दे आज नहीं तो फ्यूचर में, या हमारे साथ घट जाए, जितना बच सकते उतना बचने का कोशिश करिएगा। ये था चौथा, वायलेंस। पांचवा क्राइसिस है रेवेंज फ्रॉम ए फॉर्मर एम्प्लॉय। इसका मतलब पहले का कोई एम्प्लॉय हमसे बदला ले रहा है, पहले का कोई एम्प्लॉय हमारे डेटा किसी और को दे दे। बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट, हमारे कोटेशंस अगर दूसरे को चले गए और उसको पता चल जाए कि हमारा पैटर्न क्या है, किस तरीके से हम लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना टेंडर भरते हैं, किस तरीके से अपना बिजनेस करते हैं, हमारा सेल्स स्क्रिप्ट क्या है, हमारे कौन कौन से क्लाइंट है, उनको कौन कौन सा हमने वादा एक्स्ट्रा किया, ऑफ द पेपर, ऑन द पेपर क्या क्या किया, वो सारा राज अगर कोई बता दे तो एक तरीके से बदला हो गया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ और सीक्रेट्स किसी डिपार्टमेंट को बता दे, पुलिस को बता दे, किसी और को बता दे, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को परेशानी हो जाए, तो फॉर्मल एम्प्लॉइज भी बदला लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो फिर हमको क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमको ये करना चाहिए कि हमारा बिजनेस को लीगल, ट्रांसपेरेंट, और जिसका जो काम है उससे ज्यादा उसको अथॉरिटी और पावर नहीं देना है। जानकारी भी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना उसका काम है उतना जानकारी, वो जानकारी वैसे भी हम लोग ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा डेटा हमारे पास सेफ रहे। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर लेकर चला जाए तो पहले तो ले जा नहीं सकना चाहिए, और दूसरा लेकर गया तो भी वो हमारे लिए खतरा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज है डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं, उसका कैरेक्टर ही डिफेमेट हो जाए, इसका मतलब अगर उनकी बदनामी हो जाए तो हो सकता है पूरा धंधा ही बिगड़ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फैशन का ब्रांड है और वो फैशन का ब्रांड किसी के नाम पे है और वो व्यक्ति का ही कैरेक्टर डाउट में आ जाए, सोशल मीडिया में आ जाए, परेशानी में आ जाए, कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो जाए, तो आप सोचो कि वो पूरा धंधा ही डूब सकता है। उसके अंदर में जितने लोग हैं वो सारे लोग जा सकते हैं, इज्जतदार लोग गायब हो सकते हैं, और पैसे का मारा मारी होकर धंधा भी डूब सकता है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा क्राइसिस है
कैरेक्टर डिफेमेशन। सातवां है फाइनेंशियल क्राइसिस, चाहे वो पर्सनल हो चाहे मार्केट हो। पैसे की अगर किल्लत हो जाए, पैसे का डेंजर आ जाए किसी भी कारण से, हमारे जो पैसा देने वाले थे अचानक मुकर गए और हमारे जो पैसा बाद में लूंगा बोल रहे हैं वो अचानक से आकर बोले नहीं भैया हमको पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे एक ऐसा दुश्मन कहीं मार्केट में आ गया होगा जो किसी भी तरीके से हमारे को खत्म करना चाहता हो, ऐसा पॉसिबल है। आठवां है क्राइसिस, ब्लैक स्वान क्राइसिस। ब्लैक स्वान क्राइसिस का मतलब ये होता है ऐसा क्राइसिस जिसको कोई भी नहीं सोच सकता, कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण पूरा स्टॉक गिर जाए, जैसे हिंडनबर्ग वाला केस हुआ था अदानी के ऊपर में। कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरीके का कोई चीज आ जाएगा। अदानी में आराम से इन्वेस्टमेंट हो रहा था, अचानक हिंडनबर्ग आ गया, भयंकर उसके बारे में पॉपुलराइजेशन हुआ और वो मार्केट बहुत ज्यादा गिरा। अदानी का भी मार्केट गिरा और दूसरे भी कनेक्टेड बिजनेस के मार्केट गिरे, क्योंकि अदानी ने 10, 15, 20 एरियाज में अपना बिजनेस फैला के रखा हुआ बड़े रूप में। तो फिर ये ब्लैक स्वान है, पता ही नहीं है कोई अंदर से कुछ कर रहा हो या फिर जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा कुछ हो जाए तो ब्लैक स्वान क्राइसिस हो सकता है, हमको तैयार रहना पड़ेगा। 9th है पर्सनल क्राइसिस। ऐसा पर्सनल क्राइसिस जो मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, किसी का कोई परिवार वाला चला गया, कोई लीडर का परिवार वाला चला गया, कोई डायरेक्टर के परिवार वाले ने सेपरेशन हो गया, एक्सपायर हो गए, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण पर्सनली वो टूट गया, पर्सनली असुविधा हो गई, तो ये पर्सनल क्राइसिस है, पर्सनल डेंजर है। और 10th वाला पॉइंट है नेचुरल क्राइसिस। जैसे भाई कोरोना आ गया, नेचुरल क्राइसिस है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गया, कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, गॉड या नेचर के कारण होता है, तो नेचुरल क्राइसिस कहते हैं। हर क्राइसिस के लिए हमको तैयार रहने का जरूरत है। क्राइसिस के बारे में डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग, कोई भी क्राइसिस आए तो हमको ये पता ही नहीं है, आपको सब पता है। आज के वीडियो के बाद में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इस तरीके का कोई भी क्राइसिस अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, नीचे कमेंट जरूर करिए या फिर कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे साथ में जुड़िए ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा जिताएं, ताकि आप सक्सेस हो सके। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।